जो गलत कानून है बदल दो, ताज बदल दो, अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कि हिम्मत कर, हिम्मत कि वो अपना संबोधन है। धन्यवाद। सबसे पहले आज के इस एक छोटे आप सभी को और विपक्ष के व्यक्तियों को भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अजय महाजन जी विधानसभा क्षेत्र में भाई अजय महाजन जी ने सारे हमारे कांग्रेस परिवार के बूथ कमेटी के सदस्यों को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को और सारे हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के सदस्यों की जो बैठक रखी, उसमें एक उत्साह और जोश जो देखने मिला, उससे हमारा एक विश्वास जागा कि आने वाले समय में जो है नूरपुर सीट की जनता पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी रहेगी। और एक तरफ जो है हमारे कार्यकाल में राजा वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंची थी, और दूसरी तरफ डबल इंजन की बात करने वाले जो है डबल इंजन को डिरेल करने के बाद पूरा विकास ठप हो चुका था। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को जनता अब समझ गई है, और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता में रोष है, एक नाराजगी है, जिसका एक प्रतीक पिछले जो बाई इलेक्शन हुए थे मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा के, उसमें जनता ने देखा था कि चारों सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और वो तो ट्रेलर था, झांकी थी। असली जो है पिक्चर अब आने वाले विधानसभा में आने वाली है। और मैं लगभग लाहौल स्पीति से, कुल्लू से, मंडी से, शिमला से, सोलन से करते हुए कांगड़ा और चंबा का दौरा मैं कर चुका हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र से जो है जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, हालात बदलना चाहती है, और आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। लेकिन ये मौका हम जो हिमाचल का पूर्व वैभव रहा है सत महाजन जी के टाइम में, जो है पठानिया जी के टाइम में, राजा वीरभद्र जी के टाइम में, उस वैभव को हम फिर से लौटाएंगे, और जो विकास की जो परंपरा कांग्रेस की रही वो लोगों तक फिर पहुंचाएंगे। सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी चाहिए कि पिछले 2 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं, और ये एक सेना से जुड़ाव लोगों का है। 2-2, 3-3 साल की तैयारी वो सेना में भर्ती होने के लिए करते हैं, उनके परिवार उस भावनाओं से जुड़े होते हैं। और आज बेरोजगारी का दर जो है पूरे देश में 8.5% हो चुका है। जिस सरकार जो पार्टी सत्ता में 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने के वादे पे आई, उस हिसाब से तो 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे, लेकिन कोविड के बाद जो आंकड़े आए उसमें लाखों लोगों का रोजगार चला गया, और गलत तरीके से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन जो इस सरकार ने किया उसमें छोटे रोजगार, छोटे व्यापारियों को भी अपनी दुकानें और अपने व्यापार बंद करने पड़े। ऐसे परिस्थिति में अग्निपथ की योजना ये युवाओं के भावना से एक खिलवाड़ है कि आप 6 महीने में उनको ट्रेनिंग देके 4 साल में रिटायर करने की बात करें। कैसी विडंबना है कि 70-72 साल के जो लोग हैं वो देश के प्रधानमंत्री बन के काम
काम करेंगे और 21 साल का युवा जो है रिटायर हो जाएगा और उसके बाद जो है जले पे नमक छिड़कने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं जब वो कहते हैं कि इन लोगों को 4 साल के रिटायरमेंट के बाद हमारे दफ्तर में जो है वो चौकीदार और ड्राइवर की नौकरी दी जाएगी। तो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवकों का भविष्य अंधकार में है। हम ये मांग करते हैं कि अग्निपथ योजना जो लाए हैं इसको तुरंत वापस किया जाए और जो पहले का सिस्टम है उसी को रिस्टोर किया जाए और हमारे युवाओं को सेना के माध्यम से देश सेवा करने का मौका दिया जाए और ऐसी गलत योजनाएं लाके सेना को कमजोर करने का षड्यंत्र न करा जाए। जैसा कि कोई तीसरा गुट नहीं है। हमने देख लिया कि पंजाब जैसे राज्य में आज क्या हाल है और पीछे उत्तराखंड में हमने देखा आपका क्या हाल हुआ, हमने गोवा में देखा क्या हुआ। ये लोग जो हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए हिमाचल में आ रहे हैं। इनका हिमाचल के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई समर्पण नहीं, सिर्फ सत्ता हथियाने का इनका हथकंडा है। लेकिन जनता समझती है, जनता जानती है जिस तरीके से इनके लोगों के सारे डिपॉजिट चले गए उत्तराखंड में, गोवा में, दूसरे राज्यों में, वही हाल इनका यहाँ होने वाला है। और जो इनके पार्टी के लोग थे वही पार्टी को छोड़ के चले गए, उनका ही इनके पार्टी में विश्वास नहीं, जो जनता का विश्वास कैसे हो। जैसा कि उन्होंने पंजाब में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि जो विधायक है उनको एक ही पेंशन दी जाएगी। क्या कल को आपका भी ये कोई ऐसा कोई प्लान रहेगा अगर आप हिमाचल में आते हैं? देखिए, हमने देखा कि उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली जाएगी, जबकि सिक्योरिटी जो है ये मनमानी के तौर पे विड्रॉ या रखी नहीं जाती। मेरा पूछना ये था कि मैं जवाब दे रहा हूँ। और उसके माध्यम से जो मूसवाला जी की हत्या हो गई उसके लिए ये सरकार आपकी पंजाब की पूरे तरीके से जिम्मेदार है। और वो हत्या होने के बाद उनको शहीद करने के बाद उसी चीज़ जिसको इन्होंने वापस लिया था इनको कोर्ट का निर्णय हुआ, इनको वापस रिस्टोर करना पड़ा। ये आपकी सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मैनिफेस्टो की एक समिति बनाई है जो हमारे जो विधायक और प्रमुख नेता, वरिष्ठ नेता कर्नल डॉक्टर शांडिल साहब के अध्यक्षता में वो मैनिफेस्टो कमेटी लोगों के बीच जाएगी। लोगों के जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किन बातों का समावेश होना चाहिए लोगों की राय लेगी और लोगों का मैनिफेस्टो हम बनाएंगे। सर, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।